नमस्ते दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन। उसके अपने पास में कुछ टाइप्स बाकी रह गए थे। आज अपन उनकी बात करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, अपन ने लास्ट टाइम एक तस्वीर वाला क्वेश्चन किया था। उस तस्वीर वाले क्वेश्चन के अनुसार ही आज मैं आपको एक क्वेश्चन और सोल्व करवाने जा रहा हूँ और फिर अपन नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं ब्लड रिलेशन का। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, देखना और आंसर निकालने की कोशिश करना उसकी। देखना दोस्तों, क्वेश्चन क्या है अपने पास में। क्वेश्चन है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अक्का ने कक्का से कहा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अक्का ने कक्का से कहा। क्या कहा कि यह तस्वीर देखना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना दोस्तों। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अक्का ने कक्का से कहा कि यह तस्वीर तुम्हारे पिता की यह तस्वीर तुम्हारे पिता की पुत्री की मां के पिता की पुत्री की मां के ससुर के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी की है। तो बताओ वह तस्वीर कक्का से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को वापस देख लीजिएगा एक बार। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अक्का ने कक्का से कहा। क्या कहा कि यह तस्वीर तुम्हारे पिता की पुत्री की मां के ससुर के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, ठीक है ना, इकलौती बेटी की है। तो बताओ वह तस्वीर कक्का से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा, आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन अपन को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो अपन यदि पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ेंगे तो अपने समझ नहीं आएगा। दो जड़ों के बीच का रिलेशन आप देखिएगा और उस रिलेशन के अनुसार अपना डायग्राम तैयार कीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। देखो दोस्तों, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अक्का ने कक्का से कहा। क्या कहा, ध्यान रखना कौन किससे कह रहा है। अक्का ने कक्का से कहा कि यह तस्वीर तुम्हारे पिता,
अक्का कह रहा है, अक्का कह रही है, किससे कह रही है, अक्का से कह रही है। तो देखो क्या कह रहे हैं ये दोनों, मतलब ये इसको क्या कह रही है, मतलब लड़का है कि लड़की, ये अपन को नहीं पता, बस नाम से अपन पता लगा सकते हैं कि कौन लड़का है कौन लड़की है, किस हिसाब से क्या है। तो देखो तुम्हारे पिता, किसके पिता, कक्का के पिता, तुम्हारे पिता की पुत्री, ठीक है। इस तस्वीर वाले की बात हो रही है अपने पास में। तो देखो क्या कह रहा है कि अपने पास में तुम्हारे पिता की पुत्री, किससे कह रहा है, कक्का से कह रहा है, मतलब तुम्हारे पिता की पुत्री। तो ये अपने पास में कोई कक्का है। अब अपन को ये नहीं पता कि ये लड़की है या लड़का है, लेकिन अपन इसका कोई जेंडर नहीं मानेंगे अभी, लेकिन बिना माने भी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या कहा कि तुम्हारे पिता, तो इसके पिता कहां पर आएंगे, इसके ऊपर की पीढ़ी में आ जाएंगे। तो ये लीजिएगा इसके पिता, पिता है मतलब सीधी सी बात है जेंडर क्या है, मेल है अपने पास में, कोई परेशानी नहीं है। आगे क्या कहा जा रहा है, तुम्हारे पिता की पुत्री। अब देखिएगा, मान लीजिएगा इसके पिता की क्या है, कोई पुत्री है। ये नाम से पता लग रहा है कि कक्का अपने पास में क्या हो सकता है, एक लड़का भी हो सकता है। अब देखना, मान लीजिएगा इसके पिता की कोई पुत्री है। अब मान लीजिएगा ये मैंने एक पुत्री बना दी, अपन इसको तो नहीं मान सकते अभी कुछ भी, लेकिन मैंने एक पुत्री बना दी, इसके पिता की पुत्री बना दी। तो देखो इसके पिता की पुत्री की माँ, तो इसके पिता की पुत्री की माँ कौन सी पीढ़ी पर आ जाएगी, ऊपर वाली पीढ़ी पर आ जाएगी, ये लीजिएगा माँ। अब देखो ये वाला इसका पिता है, ये वाली इसकी माँ है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम इजी चीज है कि ये अगर इसका पिता है तो ये इसकी माता है, और दोनों आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकती है और दोनों भाई भी हो सकते हैं। आगे देखना, पुत्री की माँ के ससुर। अब देखना इसकी माँ के ससुर, इसकी माँ का ससुर कौन होगा, इसके हस्बैंड का पिता हो जाएगा। इसका जो पिता होगा वो अपने पास में इसका क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। भाई साहब ये जो महिला है, इस महिला का ससुर इसके पति का पिता हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका ससुर हो गया। यही बात यहाँ पर कही गई है कि पिता की पुत्री की माँ के ससुर, तो ये इसका ससुर हो गया अपने पास में। तो देखो ससुर के इकलौते बेटे, अब देखो ये अपने पास में इसका ससुर हो गया, और इसका इकलौता बेटा कौन हो गया अपने पास में, ये हो गया, इसका इकलौता बेटा ये हो गया। तो इकलौते बेटे की इकलौती बेटी, तो देखो इकलौता बेटा हो गया, और इकलौते बेटे की इकलौती बेटी कौन हो गई, ये वाली हो गई। क्लियर हो गया। तो इकलौती बेटी ये हो गई, तो इकलौती बेटी की है, क्या है इकलौती बेटी की, ये जो तस्वीर है वो अपने पास में कौन है, ये इसकी इकलौती बेटी है। तो ये जो ये लड़की मैंने बनाई थी, ये क्या है, तस्वीर वाली लड़की अपने पास में है। क्लियर हो गया। तो देखो इकलौते बेटे की इकलौती बेटी की है, ये बेटी जो है वो अपने पास में इकलौती है, कोई दूसरी बहन नहीं है इसके, ध्यान रखना। क्लियर हो गया। तो बताओ वह तस्वीर कक्का से किस प्रकार संबंधित है। भाई साहब जो तस्वीर वाली लड़की है वो अपने माता पिता की अगर इकलौती है तो कक्का क्या हो जाएगा, अपने पास में लड़का हो जाएगा, और ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, भाई बहन हो जाएंगे। आई चीज समझ में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो बताओ वह तस्वीर कक्का से किस प्रकार संबंधित है। तो कक्का से किस प्रकार संबंधित है, तो कक्का की तो बहन लग रही है, और कक्का इसका क्या लग रहा है, भाई लग रहा है। हो गई चीज क्लियर। वापस देख लीजिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तुम्हारे पिता, अक्का ने कक्का से कहा कि तुम्हारे पिता, तो कक्का के पिता, ठीक है। तो कक्का के पिता की क्या है, एक पुत्री है, तो उस पुत्री के ऊपर चले गए। उस पुत्री की माँ के ससुर, तो उस पुत्री की माँ के ससुर कौन हो जाएंगे, उसके हस्बैंड के पिता हो जाएंगे। तो इसकी माँ के क्या हो गए, ससुर। इसके ससुर के इकलौते बेटे की इकलौती पुत्री की क्या है, वो तस्वीर है। तो कक्का क्या लगेगा, इसके भाई लगेगा, और तस्वीर वाली लड़की इसके क्या लगेगी, कक्का के बहन लगेगी। तो दोनों के बीच में किसका रिलेशन आ गया, भाई बहन का रिलेशन आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, कक्का से, तो कक्का से बताना है, तो ये कक्का की क्या लग जाएगी,
बहन लग जाएगी और कक्का इसका क्या लग जाएगा, भाई। तो क्वेश्चन के अनुसार अपना आंसर क्या हो जाएगा, बहन। हो गया चीज की ले। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो अपने पास में ब्लड रिलेशन के अंदर पूछे जाते हैं। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की ओर दोस्तों। बड़ा ही अच्छा टाइप है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे की ओर अपन चलते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन अपन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन अब अपने पास में सिंबल्स के आधार पर चलेगा, ध्यान रखना। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, P प्लस Q का अर्थ है P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है। हो गई चीज के लिए। दूसरा P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। P Q की बहन है। तीसरा अपने पास में P इंटू Q का अर्थ है P Q का बेटा है। और चौथा P भाग Q का अर्थ है P Q की माता है। ये लीजिएगा दोस्तों, ये तो अभी तक मैंने क्या दिए आपको, निर्देश दिए ओनली। इस निर्देशों के आधार पर अपन को क्या करना होगा, क्वेश्चन सोल्व करना होगा। हो गई चीज क्लियर। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया A भाग B माइनस C में C का A से क्या संबंध है, क्या संबंध है दोस्तों। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। A भाग B माइनस C में C का A से क्या संबंध है। हो गई चीज के लिए। देखो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का अपने पास में दो तरीके आएंगे। दो तरीके किस प्रकार से आएंगे वो भी अभी मैं बता देता हूं। लेकिन का और शे का मैटर मैंने बताया था। किसका बताना है, जिसके साथ में का जुड़ा हुआ हो। किस से बताना है, जिसके साथ में से जुड़ा हुआ हो। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको इसी निर्देश के आधार पर। देखो A भाग B, A भाग B है यहाँ पर, तो यहाँ पर भाग, ये जो सिंबल है अपने पास में, जो चिन्ह दिए हुए हैं अपने पास में मैथमेटिकल चिन्ह, तो देखिएगा इन चिन्ह का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो अपने पास में अल्फाबेट है वो चेंज हो सकते हैं कि निर्देश में कुछ दिए हुए हो और क्वेश्चन में कुछ दिए हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को क्या देखना है, जो चिन्ह दिया हुआ है वो देखना है। तो देखो सबसे पहले अपन ये जोड़ा ले लेते हैं, A भाग B। तो देखो P भाग Q का क्या अर्थ है, P Q की माता है। ध्यान रखना जो पहले वाली है वो क्या है, दूसरे वाली की माता है। P Q की माता है, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो देखो P Q की माता है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A B की माता है। तो दोस्तों जो A है अपने पास में वो किसकी माता है, B की माता है। किसकी माता है, B की माता है। B का अपन को नहीं पता कि ये लड़की है या लड़का। जब तक अपन को पता नहीं है तब तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगला जोड़ा ले लीजिएगा B माइनस C। तो देखो P माइनस Q का क्या अर्थ है, P Q की बहन है। तो यहाँ पर क्या है, जो पहले वाली है वो दूसरे वाले की क्या है, बहन है। तो यहाँ पर B क्या हो जाएगी, C की बहन हो जाएगी। तो ये लीजिएगा दोस्तों, B जो है वो C की क्या है, बहन है।
तो अब सी का अपन को नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, इसलिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। क्लियर हो गया? ये अपना डायग्राम तो खत्म हो गया। अब इसमें पूछा क्या गया है, सी का ए से, तो देखो सी का इसका बताना है, किससे बताना है, ए से बताना है। तो यहां से अगर यहां पर जाएंगे तो ये क्या हो सकता है, बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। अब देखो अगर ऑप्शन में मान लीजिएगा इस तरीके से दिया हुआ हो कि एक तो अपन को दे दिया पुत्र वधु, बी में दे दिया दामाद, सी में दे दिया माता और डी में दे दिया बेटा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सी है वो रिलेशन में क्या लग रहा है, या तो बेटी लगेगी या फिर बेटा लगेगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है, बेटा दे रखा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटा हो जाएगा। क्योंकि माता अपने पास में ए जो है वो सी की माता है, पुत्र वधु का कोई ऑप्शन नहीं है, दामाद का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या है अपने पास में, बेटा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज का और आप ध्यान रखना, अगर ऑप्शन इस प्रकार से आए कि ये मैंने आप मिटा दिया, ठीक है, ऑप्शन मैंने दे दिया बेटा और आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है। अब इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या करोगे देखें। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। आंकड़े अपर्याप्त है मतलब यहां पर अपन को पूरे आंकड़े नहीं मिल रहे, ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। क्या पूरे आंकड़े मिल रहे हैं क्या अपने पास में, नहीं मिल रहे। अपन ये तो नहीं बोल सकते कि ये बेटा ही होगा, बेटी नहीं हो सकती। अपन ये तो नहीं बोल सकते कि ये माता है, अपन ये तो नहीं बोल सकते कि ये दामाद है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में आंकड़े पूरे नहीं मिले, अपने को जेंडर का पता अपन नहीं लगा सके, इसलिए अपने पास में क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। अगर यहाँ पर ऑप्शन आता इनमें से कोई नहीं, क्या ऑप्शन आता, इनमें से कोई नहीं, तो अपन को आंसर क्या करना पड़ता, अपन को आंसर करना पड़ता बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा अपने पास में हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है कि इनमें जो ऑप्शन में अपन को दे रखा है इनमें से कोई हो ही नहीं सकता है, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। और आंकड़े अपर्याप्त का मतलब क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा अपन को कंफ्यूज है कि इसके अंदर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अपने पास में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। अगर इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है तो ये आंसर अपना बिल्कुल से गलत होगा। सही आंसर क्या होगा, ये। और अगर ये लिखा हुआ है तो सही आंसर क्या होगा, ये होगा। हो गई चीज के लिए। तो इस प्रकार से अपन को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये अपना पहला क्वेश्चन था, इसी निर्देश के आधार पर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। R इंटू एस प्लस टी भाग यू में आर का यू से क्या संबंध है। दोस्तों थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को बढ़ाया है, देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या बढ़ा दिया मैंने, ओनली एक सिंबल बढ़ा दिया। जोड़े बनाएंगे अपन 1 2 और 3। कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े अपने पास में बन रहे हैं। उसी के अनुसार अपन चलेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, R इंटू एस। इस क्वेश्चन में मैं आपको दूसरा तरीका भी बताने वाला हूं दोस्तों। R इंटू एस, R इंटू एस इंटू यहां पर है अपने पास में, गुणा का सिंबल यहां पर है। तो देखो P गुणा Q का क्या मतलब है, P Q का बेटा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R S का बेटा है।
आर जो है वो किसका बेटा है, एस का बेटा है। एस का अपन को नहीं पता कि ये जो है आर का पिता है या माता है। हो गई चीज क्लियर। अगला ले लेते हैं एस प्लस टी। तो देखो पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो एस जो है वो क्या है, टी का भाई है। तो एस क्या हो जाएगा, टी का भाई हो जाएगा। तो ये लीजिएगा टी। अब टी का अपन को नहीं पता कि ये एस का भाई है या बहन है, लेकिन आगे ये भी क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, टी भाग यू। तो देखो टी भाग यू का मतलब क्या है, अपने पास में भाग का निशान यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो डिवाइडेशन, तो डिवाइडेशन का मतलब क्या है, पी डिवाइडेशन क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो टी है वो किसकी माता है, क्यू की माता है। तो ये लीजिएगा टी है क्यू की माता। ये लीजिएगा दोस्तों, टी जो है वो क्यू की माता है। तो अब अपन को क्यू का नहीं पता कि क्यू लड़की है या लड़का है, लेकिन इतना पता चल गया जो टी है वो एस की बहन है और क्यू की माता है। अब देखो क्या पूछा गया है, आर का यू से। आर का बताना है, किससे बताना है, यू, सॉरी क्यों नहीं है, यू है, ठीक है। तो देखो आर का यू से अपन को बताना है। तो देखो क्या हो जाएगा, यू की माता कौन है, ये वाली है। क्लियर हो गया। यू की माता का भाई यू के क्या लगेगा, मामा लगेगा। भाई आपकी माता का भाई आपके क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो वही कंडीशन यहां पर हो रही है कि यू की माता और इसकी माता का भाई इसके क्या लगेगा, मामा लगेगा। और मामा का लड़का जो है वो इसके क्या लगेगा, मामेरा भाई लगेगा। क्या लगेगा, मामेरा भाई। तो देखो आर का बताना है, यू से बताना है, तो इससे अगर इसका बताएंगे तो क्या हो जाएगा, मामेरा भाई, मामेरा भाई। ये लीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से अपने पास में क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई चीज समझ में, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा होगा। अच्छा किस प्रकार से होगा, थोड़ा सा बना करके आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, और इस क्वेश्चन में मैं आपको दूसरा टाइप बताने वाला था। अपन दूसरे टाइप से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्डली है लेकिन सोल्व हो जाएगा, समझिएगा। देखो पीछे से अपन को स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है अपने पास में, भाग का निशान है। भाग का निशान ये रहा, पी क्यू की माता है, ठीक है। तो टी क्या हो जाएगी, यू की माता हो जाएगी। ये क्या हो गई, इसकी माता हो गई चीज क्लियर। पीछे से स्टार्ट करना है, टी यू की क्या हो गई, माता हो गई, ठीक है। आगे एस प्लस टी दिया हुआ है, प्लस का मतलब क्या है, पी क्यू का भाई है। तो एस जो है वो इसका क्या है, भाई हो गया। ये लीजिएगा भाई। ये आपस में दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, क्योंकि ये इसकी माता है तो ये फीमेल है और ये मेल हो गया, तो दोनों आपस में भाई बहन हो गए। ये इसका पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। आगे क्या दिया हुआ है, R इंटू एस। तो P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का बेटा है। तो R जो है वो क्या है, S का बेटा है। तो ये वाला जो है वो क्या हो गया, बेटा हो गया। किसका बेटा हो गया, S का। अब देखना ये आपस में दोनों भाई बहन हो गए। इसकी बहन का ये क्या हो गया, लड़का या लड़की हो गया, और इसके भाई का ये क्या हो गया, बेटा हो गया। अब देखो इसका ये क्या हो गया, पुत्र या पुत्री हो गया। तो इसके पुत्र के ये क्या लगा, मामा लग गया, ठीक है भाई। इसकी माता का भाई इसके क्या लगा, मामा लगा, और इसके मामा का बेटा इसके क्या लगा, मामेरा भाई। आई चीज समझ में भाई। इसकी माता का भाई इसके क्या लग गया, मामा लग गया, और इसके मामा का बेटा इसके क्या लग गया, मामेरा भाई लग गया। तो इस अनुसार अपना आंसर क्या आएगा, मामेरा भाई आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए भाग बी, ए भाग बी इंटू
सी ए भाग बी इंटू सी माइनस डी प्लस ई में ए का ई से क्या संबंध है। क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। डायग्राम से करना चाहो डायग्राम से कर लीजिएगा और डायरेक्ट पीछे से अगर चलना चाहो तो पीछे से हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूं, ए भाग बी, पी भाग क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, तो ए क्या हो जाएगी, बी की माता हो जाएगी। ये लीजिएगा दोस्तों, ए बी की माता है, बी का अपन को नहीं पता कि लड़का होगा या लड़की होगी। हो गई चीज क्लियर, ये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, B इंटू सी, P इंटू क्यू का क्या मतलब है, P क्यू का बेटा है, तो B क्या हो जाएगा, C का बेटा हो जाएगा। तो ये जो B है वो किसका बेटा है, C का बेटा है। A ऑलरेडी इसकी माँ है तो C इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा दोस्तों। और ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। आई चीज समझ में। अगला क्या है, C माइनस डी, तो देखो P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, C D की बहन है। ये लीजिएगा दोस्तों, हो गई ना मिस्टेक। अब यहां पर अपन क्या है कि जो C है ये अपने पास में क्या आ रहा है, मेल निकल करके आ रहा है, तो ये फीमेल कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता। तो C D की क्या माता नहीं बन सकती, क्या बन सकता है, पिता बन सकता है। इसीलिए अपना क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। आई चीज समझ में। तो अब देखिएगा क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये लीजिएगा प्लस और माइनस, यहां पर अपन ने ऐसे कर दिया। अब देखो C प्लस डी, तो देखो CP प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, तो अब देखो जो C है वो क्या है, D का भाई है। तो ये लीजिएगा दोस्तों, C अपने पास में क्या आ रहा है, D का भाई आ गया। अब देखो C D का भाई बन रहा है, D का अपन को नहीं पता कि C की बहन है या भाई है, लेकिन आगे पता लग जाएगा। D माइनस E का क्या अर्थ है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, तो D क्या हो जाएगी, डी ई की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो ये लीजिएगा डी ई की बहन है। अब अपन को ई का नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, लेकिन अपन को बताना क्या है, ए का ई से, तो ई से तो अपन को बताना है, बताना किसका है, ए का अपन को बताना है। तो ये लीजिएगा दोस्तों ए, ठीक है। अब देखो ये अपने पास में दोनों हस्बैंड वाइफ है, क्लियर हो गया। ये अपने पास में जो है इसकी बहन कौन है, ये वाली हो गई, तो इसकी भाभी कौन हो गई, ये वाली हो गई। अब ये चीज लेडीज हो या फिर आदमी हो, दोनों में से कोई भी हो, इसके भाई की वाइफ इसके क्या लग जाएगी, भाभी लग जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाभी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। देवर भाभी भी हो सकते हैं और ननद भाभी भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके जेंडर पे ये डिपेंड अपने पास में करेगा। आई चीज समझ में। ये इसीलिए अपने पास में क्या है कि ये संबंध जो है वो बराबर देखने होते हैं। इसके अंदर जो संबंध है वो अगर एक ही जने के दो जेंडर आए तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दोस्तों इस तरीके से अपने पास में ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टाइप के आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो इसके अंदर थोड़े से और हार्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे और वो अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, क्लास को देखने के बाद में इसको लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। धन्यवाद। कुचामन क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।